नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। जग्गा जासूस एक बहुत ही यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट पर बनाई गई फिल्म है जग्गा जासूस। मतलब देखिए, आज तक आपने बॉलीवुड में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखी होगी। बहुत ही यूनिक तरीके से अनुराग बसु जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। मतलब देखिए, बर्फी भी लगभग एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन जग्गा जासूस एक बहुत ही अलग लेवल तक पहुंच गई। ये पूरी की पूरी फिल्म म्यूजिकल है और एक इतना गंभीर विषय इसमें लिया गया है। आतंकवाद और हथियारों की इलीगल तस्करी, हथियारों का इलीगल बिजनेस जैसा एक बहुत ही गंभीर विषय इसमें लिया गया है। और उसके साथ इतनी क्यूटनेस तरीके से फिल्म को प्रेजेंट करने का अंदाज, इन दोनों का मिश्रण मतलब जग्गा जासूस है। और ऐसा मैडनेस केवल अनुराग बासु जी ही कर सकते हैं। सच में कह रहा हूं दोस्तों, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतने गंभीर विषय को भी इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। और ये केवल और केवल अनुराग बसु जी ही कर सकते हैं। और इतने ग्रेट तरीके से उन्होंने ये फिल्म हमारे सामने प्रेजेंट की है कि मैं क्या कहूं। और दोस्तों, इस पूरी फिल्म में शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको आपकी आंखें बिल्कुल झपकानी नहीं है। एक सेकंड भी आपने इसमें मिस कर दिया ना, तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे। जैसे देखिए, इतने छोटी छोटी जगहों पर उन्होंने इतने बड़े बड़े मैसेजेस दिए हैं अलग अलग तरीके से कि आपको वो पूर्ण रूप से जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो समझने की जरूरत है। आपको आपका दिमाग हर समय दौड़ाना पड़ता है। मतलब यार, क्या कहूं मैं, इतने टैलेंटेड है अनुराग बसु सर कि हम सोच नहीं सकते। अब देखिए, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। जब फिल्म शुरू में एक रैली दिखाई गई है एक पार्टी की, जिसमें पीछे पूर्ण लाल कलर का उनका बैनर होता है, एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे शायद। मेरा अंदाजा ऐसा है। एक लाल कलर का पूरा बैनर, पीछे सामने जो लोग खड़े हुए थे रैली में, उनके हाथ में आर्मी गो बैक के बैनर थे। और बहुत ही कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो बैनर आपको दिखते हैं आर्मी गो बैक के। और वहां से रणवीर कपूर और उनके जो पिताजी दिखाए गए हैं, शाश्वत चैटर्जी, वो वहां से जा रहे होते हैं। तो देखिए, मतलब वो गो आर्मी बैक के नारे, किस प्रकार से ये लोग वहां पर आम पब्लिक को भड़काते हैं आर्मी के खिलाफ। ये चीजें इतने इस प्रकार से दिखाई गई है ना कि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर फिल्म देखने के लिए बैठ जाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यार इतना ग्रेट तरीके से अलग अलग प्रकार के मैसेजेस इस फिल्म में दिए गए हैं। और मैं मतलब अभी मुझे ज्यादा स्टोरी रिवील नहीं करनी है, नहीं तो आपको फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा दोस्तों। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अनुराग बसु जी ने एक सिंबॉलिक रूप से हमें दिखाई गई है, जो हमें समझने की जरूरत है इस फिल्म से। बहुत ही ग्रेट तरीके से डायरेक्शन किया, क्या कहूं मैं। मतलब जब फिल्म शुरू होती है ना, तभी फिल्म की शुरुआत में ही आसमान से एक प्लेन्स के द्वारा कुछ पार्सल्स नीचे फेंके जाते हैं पैराशूट के जरिए, जिनमें हथियार भरे हुए होते हैं। तो किस प्रकार से ये अलगाववादी या मिलिटेंट्स, आतंकवादी, वहां की आम जनता तक ये हथियार पहुंचाती, जिनके पास खाने के लिए रोटी तो नहीं होती लेकिन हथियार उनके हाथ में होते हैं। तो किस प्रकार से सरकार के खिलाफ ये एक प्रकार से मुहिम छेड़ने की काम किए जाते हैं, ये फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया गया है। और जब वो मैंने फिल्म की शुरुआत में ही सीन देखा ना, तो मैं मतलब दिल से मैंने सोच लिया कि भाई ये फिल्म मेरे लिए है। और फिर मैंने एक एक सीन को ठीक तरीके से नोट किया। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूं कि ये फिल्म आप जरूर देखें और एक एक सीन को समझने की कोशिश करिए। और फिल्म को प्रेजेंट करने का जो अंदाज है ना, वो मैं क्या कहूं। कैटरीना के सामने जो बैठे हुए बच्चे हैं, उनको कहानी सुना रही है जग्गा जासूस की एक एक कॉमिक बुक के जरिए। कुछ चार या पांच कॉमिक बुक के ये पार्ट है जो कैटरीना के सामने बैठे हुए बच्चों को वहां पर स्टेज पर परफॉर्म करके वो कहानी समझाने की कोशिश कर रही है। और आपको ऐसा लगता है मानो आप किसी परिकथा में पहुंच गए हैं, एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाते हैं। इतना फ्रेश कलर, इतने ब्राइट कलर, मान लो मैं परियों की दुनिया में पहुंच गया हूं ऐसा मुझे लगता है। इतने ग्रेट तरीके से ये फिल्म शूट की है यार। कैमरा वर्क में क्या कहूं, इतने ग्रेट तरीके से उन्होंने कई कई जगहों पर प्यार हो जाता है यार। सामने जो स्क्रीन पर जो सीन चल रहा है, उस सीन से, उस एक्टिंग से, डायरेक्शन से, हर चीज से आप प्यार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्या। दोस्तों, अनुराग बसु जी इतने टैलेंटेड डायरेक्टर है कि मैं क्या कहूं। पूरी वर्ल्ड के वो कुछ बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से एक है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी इस प्रकार की म्यूजिकल फिल्म बनाना, इतना गंभीर विषय लेना, इतने बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट करना, ये केवल और केवल अनुराग बसु जी ही कर सकते हैं। इस प्रकार की म्यूजिकल फिल्में बॉलीवुड में तो मेरे ख्याल से बनी नहीं है। सूरज बरजात्या सर की हम आपके हैं कौन वगैरह फिल्में, वो म्यूजिकल होती थी, लेकिन वो भी एक लिमिट होता था। यहाँ पर 2.5 से पौने 3 घंटे की फिल्म में केवल 10 से 15 मिनट के आप डायलॉग होंगे। और पूरे 2.5 घंटे की फिल्म में पूरी की पूरी म्यूजिकल फिल्म में हर डायलॉग म्यूजिक एक लिरिक्स के तरीके से गाकर बताया गया है।
तो ये इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना कोई आसान बात नहीं है। इस प्रकार की फिल्म मुझे हॉलीवुड में तो कई सारी ये नजर आती है। ज़्यादातर एनिमेटेड फिल्में जो 90s की एनिमेटेड फिल्में थी, वो ज़्यादातर इस थीम पर आधारित होती थी। जैसे कि देखिए द लायन किंग, वो भी एक म्यूजिकल एनिमेटेड फिल्म थी। उसके बाद बॉम्बी, या बॉम्बी तो बहुत पुरानी फिल्म थी, द लायन किंग, उसके बाद अलादीन भी एक म्यूजिकल एनिमेटेड फिल्म थी। तो उसी तरीके का अनुभव मुझे ये फिल्म देखते समय आया। मतलब द लायन किंग में जिस प्रकार का म्यूजिक था, म्यूजिक भी थोड़ा सा द लायन किंग की तरह मुझे इस फिल्म में लगा। उसके बाद आप देखिए अभी 2011 में एक फ्रेंच फिल्म आई थी द आर्टिस्ट, हॉलीवुड की। उसको 2012 में करीब 10 ऑस्कर मूवीज के लिए अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, और उसमें से 5 ऑस्कर उसने जीते भी थे द आर्टिस्ट ने। वो फिल्म मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो भी एक साइलेंट म्यूजिकल फिल्म थी। उसमें तो हालांकि डायलॉग ही नहीं थे, लेकिन वो एक म्यूजिकल फिल्म थी, और बिल्कुल वही प्रकार, वही अंदाज इस फिल्म में मुझे लगा। और उस फिल्म से भी कई गुना जग्गा जासूस ग्रेट है। मतलब देखिए, मुझे तो लगता है कि ये ऑस्कर के लेवल की फिल्म है। इतना ग्रेट तरीके से फिल्म को प्रेजेंट करने का अंदाज ये बहुत ही यूनिक है। और सच में इसका मतलब अनुराग बसु जी को पूरा का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। इस प्रकार की मैडनेस केवल अनुराग बसु जी ही कर सकते हैं। और मुझे आज पता चला कि भाई ये फिल्म बनने में इतना देर क्यों लगा, क्यों इतने बजट को लेकर के इशू हुए थे। क्योंकि सिद्धार्थ रॉय कपूर पहले इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन फिर उनको लगा होगा शायद कि यार इस प्रकार की फिल्म कैसे सक्सेस हो सकती है। लेकिन ये अनुराग बसु जी की कमाल है कि इतने एक म्यूजिकल फिल्म को भी इतना एंटरटेनिंग वो बना सकते हैं। दोस्तों, कैटरीना कैफ छोड़कर हर किसी एक्टर की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, और खास करके शाश्वत चैटर्जी की एक्टिंग क्या कहूं मैं यार, कितने ग्रेट वो एक्टर है। मैं उनका एक सीन आपको यहां पर बताना चाहूंगा। उस सीन ने मेरे दिल में घर कर लिया है। जब शाश्वत चैटर्जी अपने बेटे रणवीर कपूर को हॉस्टल में छोड़कर जा रहे होते हैं, वो सीन, उस सीन में लिटरली मेरे दिल पर किसी ने मान लो आरी चला दी हो, छुरा चला दिया हो। इस प्रकार से मैं अंदर से आंखों में पानी आ गया यार मेरे। इस प्रकार से उस सीन को उन्होंने प्रेजेंट, मतलब देखिए, जब वो रणवीर कपूर को छोड़ते हैं और जब मुड़कर ऑटो में बैठने के लिए आते हैं ना, तो उनका वो चेहरे का एक्सप्रेशन, वो जिस प्रकार से रोते हैं ना यार, पूरा अंदर से हिल गया। मैं क्या कहूं, इतना बहुत ही ग्रेट एक्टर है यार शाश्वत चैटर्जी में। और दूसरी बात, रणवीर कपूर, वो तो एज यूजुअल ग्रेट है ही। उनकी मतलब पिछले जो बर्फी थी, उसके बाद रॉक स्टार वगैरह, इन सब से इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही ग्रेट तरीके से एक्टिंग की। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार वो हकलाने की एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही रियलिस्टिक उनकी एक्टिंग लगी है। बस कैटरीना कैफ की एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई। इससे भी एक बढ़िया तरीके से वो एक्टिंग कर सकती थी, ऐसा मुझे लगता है, और करना चाहिए था। इतने ग्रेट एक्टर्स हैं आपके आजू बाजू में। और सौरभ शुक्ला जी तो एज यूजुअल ग्रेट है ही। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके चेहरे की तरफ देखकर ही आपको हंसी आती है। उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना काम किया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म है, और यहाँ पर पूरा का पूरा काम म्यूजिक डायरेक्टर का ही है। प्रीतम सर ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर म्यूजिक दिया है। बहुत ही यूनिक तरीके का म्यूजिक हमें इसमें लगता है। बस कुछ कुछ जगहों पर मुझे द लायन किंग की फिल्म की याद आती है, उसके म्यूजिक की याद आती है। बाकी वो भी कुछ ठराविक जगह पर, कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही उसकी याद आती है। लेकिन बाकी पूरी फिल्म में जो म्यूजिक दिया गया है वो सच में बहुत ही यूनिक है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। जो गाने हैं वो बहुत ही अलग तरीके से, अलग प्रकार का म्यूजिक हमें लगता है, और बहुत बहुत ग्रेट लगता है यार सुनने में। कहीं पर भी पूरे 2.5 घंटे के गाने हैं मान लो पूरी फिल्म में, लेकिन कहीं पर भी मैं बोर नहीं हुआ। और सबसे मेन काम लिरिक्स का है। अमिताभ भट्टाचार्य जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके लिरिक्स लिखे हैं इसमें, और सच में बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, सबने मिलकर। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे ग्रेट चीज है स्टोरी। इतने मतलब एक गंभीर विषय को उन्होंने इस प्रकार से लिखा गया है स्टोरी को कि मैं क्या कहूं, और इतनी सारी चीजों को उन्होंने कंबाइन किया है। मतलब उनके पिताजी एक अलग ही मिशन पर होते हैं, रणवीर कपूर उनको कैसे खोजता है, कैटरीना कैफ उनको कैसे आकर मिलती है, रणवीर कपूर अपने स्कूल में होते हुए किस प्रकार से कुछ जो एक जासूस के रूप में कुछ केस कैसे सॉल्व करता है, और उसकी ये पूरी जर्नी इस प्रकार से प्रेजेंट की गई है ना कि यार मैं क्या कहूँ, आपको सच में लगता है लिटरली दोस्तों कि आप किसी परी कथा में खो गए हैं। बहुत ही ग्रेट तरीके से ये स्टोरी लिखी गई है, और ऐसी कोई भी फिल्म मैंने आज तक इसके पहले बॉलीवुड की या हॉलीवुड की देखी है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की। आधा स्टार मैंने यहाँ पर इसलिए कम किया क्योंकि यार कैटरीना की एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई। बाकी तो फिल्म ने कहीं पर भी किसी भी चीज़ को नाम रखने की जगह नहीं है यार। बहुत ही मेहनत की है इन सब ने मिलकर, और उनकी मेहनत का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए।
4.5 स्टार 5 में से मैं इस फिल्म को दूंगा। और मैं लास्ट में आपको यही कहूंगा कि यार अगर आप वीकेंड पर इस कोई फिल्म देखने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये फिल्म आप ज़रूर देखिए। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स का रिव्यू मेरा ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।